हेलो एवरीवन, हमारा चल रहा था घटना चक्र 2022 विद अपडेटेड डाटा के साथ। तो हमारा लास्ट चैप्टर क्या चल रहा था, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, और ये हमने कुछ कर लिया था, एक्स्ट्रा हमने समझ भी लिया था। अब हमारा जो आगे का पोर्शन है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आगे का हमारा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो आपका आज का क्या टॉपिक रहेगा कि आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, यानी कि अब ये कहाँ पर आ जाएगा, हमारे पूर्वांचल की तरफ आ जाएगा। जो आपका दिहांग महाखंड यानी कि जो आपका गार्ज है, इसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा के साथ प्रवेश करती है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। देखो, अगर हम भारत की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, तो आपका मैप कहाँ पर है, यहाँ पर मैप नहीं है, कहाँ है, ये रहा मैप आपका। इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए। ये हमारा भारत है। अब देखो, हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो आपका कैलाश श्रेणी थी, यहाँ का जो मानसरोवर था, यहीं से निकलती है और यहाँ से निकल के ये ऐसे टर्न करती है, टर्न करके ये हमारे ऐसे प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये क्या है, हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इस ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी हम जब नदियों का चैप्टर करेंगे और डिटेल में करेंगे। अभी जितना है उतना ही समझो। जो ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये क्या कह रही है, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। और दिहांग महाखंड जो आपका गोर्ज है, इसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर, साउथ की ओर, ये एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा में प्रवेश करती है, यानी कि हमारे अरुणाचल प्रदेश की साइड से ये प्रवेश करती है और वहाँ पर ये फैल जाती है पूर्वी सीमा के साथ। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम बात करें, पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकई, नागा, मिजो, मणिपुर ये पहाड़ियाँ शामिल है। अगर हम इसको मैप पे देखें तो कहाँ कहाँ क्या चीज़ शामिल है, तो अभी हम जैसे हमारा मैप बना के ही देखते हैं, ठीक है, क्योंकि तब तक मज़ा नहीं आता। देखो, ये हमारा भारत है। मान लो हमें सिर्फ अब तो पूर्वांचल वाला ही हिस्सा बनाना है, तो हम पूर्वांचल वाला ही हिस्सा बनाते हैं। ये हमारा पूर्वांचल वाला हिस्सा है, यानी कि ये हमारा क्या है, भारत है। पूर्वांचल वाला हिस्सा हो गया ये हमारा, ठीक है। इस पूर्वांचल वाले हिस्से में यहाँ पे हमारा जैसे सिक्किम आ गया और ये आगे वाला आपका नेपाल बाउंड्री और बिहार बाउंड्री आ गई। जो हमारा ये एरिया, ये कौन कौन से एरिया आ जाते हैं यहाँ पे, जिसको हम पूर्वांचल हिल्स बोल देते हैं या नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स भी बोल देते हैं। यहाँ पे आ जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। क्या क्या आता है, एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, और कौन सा आ जाता है, जैसे ना अरुणाचल प्रदेश में आपको कौन कौन सी पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, पहले तो साथ के साथ ये करते चलो। जैसे अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलती है डफला, मीरी, अबोर, मिशमी, पटकोई, बूम। ये हिल्स हमें कहाँ देखने को मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। कहाँ कहाँ, देखो ये वाली, जैसे यहाँ पे एक हिल होगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डफला। क्या, ये होगी आपकी डफला। फिर आपकी यहाँ पे एक हील है जिसको हम बोल देते हैं मीरी हील। और फिर आपकी आ जाती है अबोर। कौन सी आ गई हमारी, अबोर। कौन सी आ गई, अबोर हील। फिर हमारी कौन सी आ गई, मिशमी हील। कौन सी आ गई, मिशमी हील, ठीक है। यहाँ पे हमारी कौन सी आ गई, पटकोई। और ये किस में है, ये है आपके अरुणाचल। अब नागालैंड की आ जाए, नागालैंड में हम कौन कौन सी कह देंगे, यहाँ पे कौन सी आ गई भाई, नागा हिल्स आ गई। यहाँ कौन सी आ गई, नागा हिल्स आ गई। फिर नागा के आगे आपकी कौन सी आ गई, कोहिमा। कौन सी आ गई, कोहिमा हिल होगी। कोहिमा के बाद हमारी कौन सी होगी, जो दो ही हिल्स हैं नागालैंड में, नागा और कोहिमा। उसके बाद कौन सा आ गया हमारा, मणिपुर। मणिपुर में हमारी कौन सी हिल आ गई, मणिपुर हिल। कौन सी आ गई, मणिपुर हिल आ गई। एक तो एक हमारी आती है कौन सी, लेमाटोल हिल। कौन सी, लेमाटोल्स हिल। ये वाली हमारी कहाँ है, लेमाटोल्स हिल्स। लेमाटोल हिल्स थोड़ी सी है ना इसके साइड में, यहाँ पे ये हमारी क्या होगी, लेमाटोल हिल। कौन सी होगी, लेमाटोल।
ये कौन सी होगी हमारी लेमाटोल। लेमाटोल के बाद फिर हमारा आ जाता है क्या, मिजोरम। मिजोरम जैसे हमारी यहाँ पे कौन सी होगी, मिजोहिल आ गई। कौन सी आ गई भाई, मिजोहिल। मिजोहिल को हम और किस नाम से जानते हैं, लुशाई हिल भी हम मिजो हिल को ही बोलते हैं। किसको, लुशाई हिल्स को। यहाँ पे आपका क्या आ गया, कहाँ चला गया, कहाँ गया, रुको 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 रुको, देखो यहाँ कौन सी आ गई हमारी, मिजोहिल। मिजोहिल को ही हम क्या बोलते हैं, लुशाई हिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुशाई हिल। फिर हमारा जो त्रिपुरा में है, त्रिपुरा में आपको एक ही हिल देखने को मिलती है। कौन सी, त्रिपुरा में आ जाती है हमारी त्रिपुरा हिल। क्या आ जाती है, त्रिपुरा हिल। त्रिपुरा हिल होगी। फिर जैसे हमारी यहाँ पे कौन कौन सी आ गई, गारो खासी जयंतिया। आपकी मेघालय में कौन सी आ गई, गारो खासी जयंतिया। ये कौन कौन सी आ गई हमारी, गारो खासी जयंतिया। कौन सी आ गई, जयंतिया। ये कौन सी होगी हमारी, मेघालय की हिल्स होगी। फिर असम में कौन सी हिल्स आ गई, असम में आ गई आपकी मिकिर। कौन सी आ गई यहाँ पर, मिकिर। असम में कौन सी आ गई, एक तो मिकिर होगी। कौन सी होगी, मिकिर हिल होगी। एक आपकी होगी रेगमा। कौन सी होगी, रेगमा। कौन सी हिल आ गई, रेगमा हिल आ गई। फिर एक आपकी कौन सी आ गई, ब्राइल आ गई। ब्राइल इन दोनों के यहाँ पे है। ये क्या आ गई आपकी, ब्राइल। ब्राइल हिल के बाद आपकी कौन सी है, नीलाचल। जैसे नीलांचल हिल आ गई आपकी, और ये सारी यही है असम में। और आपकी बमुनी हिल्स आ गई, नहीं, हाँ 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 हाँ, एक बमुनी हिल्स आ गई, नीलांचल आ गई, बमुनी हिल्स आ गई, नीलांचल आ गई। ठीक है, बमूली, बुमुनी बोलते हैं वैसे इसको, बुमुनी, नीलांचल। और फिर हमारी कौन सी आ गई, जैसे वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हमारी कौन सी आ जाती है, जैसे टाइगर हिल्स आ गई। वेस्ट बंगाल की हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, जैसे टाइगर हिल्स आ गई। टाइगर हिल हमारी कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में होगी। और हमारी जैसे सिक्किम में, सिक्किम में कौन सी आ जाएगी, सिक्किम में है हमारी माउंट। इसको है ना, टाइगर हिल को थोड़ा सा साइड में ही कर लो। ये कौन सी आ गई, गारे खासी जयंती है ना, यहाँ पे कर दो टाइगर हिल। ये कौन सी आ गई, टाइगर हिल आ गई। फिर हमारे सिक्किम में आ गई जैसे माउंट जेपुनो। कौन सी आ गई यहाँ पे, सिक्किम में कौन सी आ गई, माउंट जोपिनो। ठीक है भाई, समझ में आ गया, समझ में आ गया। हमारे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी आ गई, डफला, डफला, मीरी, अबोर, मिशमी, पटकोई। नागालैंड में कौन सी आ गई, नागा हिल्स, कोहिमा हिल्स। मणिपुर में कौन सी आ गई, मणिपुर और लेमोटोल हिल्स। आपकी मिजोरम में आ गई मिजो हिल, जिसको हम लुशाई के नाम से बोलते हैं। त्रिपुरा में एक ही है, त्रिपुरा हिल। और आपकी फिर मेघालय में कौन सी आ गई, गारो खासी और जयंतिया, गारो खासी जयंतिया आ गई। वेस्ट बंगाल में हमारी कौन सी आ गई, टाइगर आ गई। आसाम में मिकिर, रेगमा, ब्राइल, बुमुनी, नीलांचल आ गई। फिर हमारी सिक्किम में कौन सी आ गई, माउंट जेपिनो। और वेस्ट बंगाल की कौन सी है, टाइगर हिल्स है। ये क्या है हमारी, ये पूर्वांचल की हिल्स हैं। जितनी भी हिल्स थी वो मैं आपको सारी करवा चुकी हूँ। ठीक है, जैसे पटकाई बूम कहाँ लोकेटेड है, हमारे ईस्टर्न साइड लोकेटेड हो गया। तो आई गेस ये आपको समझ में आ गई कि कौन कौन सी कहाँ पर है। तो जैसे देखो, पूर्वांचल में आपकी पटकोई आ गई, नागा, मिजो, मणिपुर, पहाड़ियाँ ये शामिल हैं। सारी हिल्स तभी कर ली हमने। अब देखो आगे, भारत के हिमालय का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। हमारे जो सिंधु गंगा नदी के मैदान हैं, इनकी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से हम वंचित हो जाते। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, जो आज के दिन मानसून है उससे अलग होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। ठीक है, क्या होता है, जो हमारा हिमालय पर्वत है ये मानसून पवनों को रोक लेता है, जिसकी वजह से हमारा जो उपमहाद्वीप पे वर्षा होती है ये इसी वजह से होती है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु एवं गंगा और उनकी सहायक नदियां अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। जैसे फिर आ गया हमारा अटल टनल।
अटल टनल हमारा कहाँ पर है? हमारा अटल टनल है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है अटल टनल? आपके जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगर हम अब टनल की बात करें, क्या टनल को मैप में ही करवा दूं क्या? जो हमारा अटल टनल है, ये देखो अटल टनल, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पूर्वी पीर पंजाल। पीर पंजाल कहाँ थी हमारी? मैंने आपको कल करवाई थी, मध्य हिमालय में थी अटल टनल। देखो ये हमारा है भारत, ठीक है, ये हमारे भारत का ऊपर वाला हिस्सा है, ये हो गया। अब यहाँ पर आपकी कौन सी है? अटल टनल है, एक जवाहर सुरंग है जिसको जो बनिहार दर्रे से पास होती है। एक हमारी है अटल टनल। कौन सी है? अटल टनल। इसकी लंबाई टोटल कितनी है? इसकी लंबाई है आपकी 9.02 किलोमीटर। कितनी है? 0.2 किलोमीटर। जो ये हमारी अटल टनल है, ये इसका उद्घाटन हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पर ही किया गया। कहाँ चले गए? ये बड़ा पीडीएफ में से करवाना है। देखो यहाँ पे हमारी क्या है? ये अटल टनल है। ये कहाँ पर है? जो आप हमारी पीर पंजाल रेंज थी उसके अंतर्गत बनाई गई, उसकी श्रृंखला में आती है हमारी कौन सी? अटल टनल। कौन सी आती है? अटल टनल आती है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्फीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा स्ट्रक्स जो संगठन है उसके द्वारा किया गया था। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क पर आधारशिला रखी थी, यानी कि नींव रखी थी। किन्होंने? 2002 में हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग, जो आपका हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का क्या किया था भाई? उद्घाटन किया था। अगर अब हम टनल की ही बात करें तो टनल से पहले देखो टनल किससे पास हो जाती है? हमारे जो दर्रे होते हैं उनसे ही पास होती है। अगर हम अब भारत के दर्रों की बात करें तो देखो दर्रा क्या होता है, पहले तो दर्रों को ही समझो। दर्रा होता है पहाड़ को काट कर बनाए जाने वाले मार्गों को ही हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं, जिनमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में आसानी हो। जैसे हमारा एक दर्रा कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसको हम क्या नाम देते हैं? अधिल दर्रा। क्या नाम देते हैं? अधिल दर्रा। क्या नाम देते हैं इसको हम? अधिल दर्रा। फिर हमारा जैसे यहाँ पर है, ये कौन सा है आपका? कराकोरम। कौन सा है? कराकोरम। कौन सा है? कराकोरम। फिर जैसे एक यहाँ पर है, यहाँ पर ये कौन सा है आपका? चांगला। कौन सा है? चांगला। चांगला के नीचे इस साइड थोड़ा सा ये कौन सा है? थांगला। क्या है? थांगला। फिर एक यहाँ पर है हमारा, ये कौन सा है? बाड़ा लाचा दर्रा, जो उत्तराखंड में बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा के नीचे कौन सा है? हमारा हिमाचल प्रदेश का है यहाँ पर रोहतांग दर्रा। कौन सा है? रोहतांग दर्रा। और फिर हमारा यहाँ पर यहाँ क्या है? शिपकिला दर्रा। कौन सा है भाई? शिपकिला दर्रा। कौन सा है? शिपकिला दर्रा। ठीक है, ये क्या थे? हमारे दर्रे थे। और अगर हम बात करें कि भाई पाकिस्तान हमारा जम्मू कश्मीर से कौन कौन से जाते हैं? एक तो आपका जैसे निहाल दर्रा हो गया। कौन सा? निहाल हो गया। एक आपका बुरजिल हो गया। ठीक है, ये दर्रे कहाँ से जाते हैं? हमारे जम्मू कश्मीर से जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो निहाल और एक हमारा कौन सा? बुरजिल दर्रा। जो हमारा देखो लद्दाख में से तो कौन कौन सा गया भाई? एक तो आपका कराकोरम गया, एक आपके ये तो दोनों हैं JNK के, निहाल और बुरजिल किसके हैं? जम्मू एंड कश्मीर के हैं। अगर हम बात करें किसकी भाई, लद्दाख से कौन कौन से दर्रे जाते हैं? लद्दाख से जाते हैं एक तो आपका देखो कराकोरम। कौन सा? कराकोरम।
एक हमारा जाता है लानक ला दर्रा, कौन सा जाता है, लानक ला। एक जाता है हमारा चांगला, चांगला, थांगला, ठीक है, थांगला, चांगला, ये कहाँ से जाते हैं, लद्दाख से जाते हैं। एक जाता है हमारा खारदुंगला, कौन सा, खारदुंगला। और एक जाता है हमारा अधिल, ये किस में से जाते हैं, हमारे लद्दाख में से। अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका जवाहर सुरंग है, यहाँ पर आपके जो जवाहर सुरंग है, जो किस में से जाती है, बनिहाल दर्रे से जाती है। कहाँ से जाती है, बनिहाल दर्रे से। कौन सी सुरंग है ये, जवाहर सुरंग। कौन सी जाती है, जवाहर सुरंग। कौन सी सुरंग जाती है भाई, जवाहर सुरंग जाती है। जो हमारी जवाहर सुरंग है, इसकी जो अगर हम बात करें स्टार्ट की, तो ये कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था आपकी स्टार्टिंग होगी थी, इसकी बनने की स्टार्टिंग होगी थी 22 दिसंबर 1956 में। 22 दिसंबर 1956 में ये चलना, मतलब इसकी स्टार्टिंग होगी थी। और ये कितने किलोमीटर लंबी है, ये आपकी है 2.85 किलोमीटर समथिंग, इतनी ही लंबी है ये। जो हमारा बनिहाल दर्रा है, इसको हम अदर नाम से भी जानते हैं। बनिहाल दर्रे को हम बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। क्या बोलते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। अगर हम इसके ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल की बात करें, इसका अगर हम ओल्ड नेम की बात करें, तो इसका नाम क्या था, चेनानी नासूरी सुरंग। क्या था, चेनानी नासूरी सुरंग। और एक आपकी जो अटल टनल थी, ये कहाँ से जाती है, ये किस किस को जोड़ती है, अभी हम करके आए थे, ये किस किस को जोड़ती है, ये जोड़ती है हमारे मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को एक दूसरे से। और ये हमारे पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। इसका उद्घाटन कब हुआ था, इसका उद्घाटन वैसे तो इसका स्टार्ट हुआ था, आधारशिला जब इसकी नींव रखी गई थी, ये रखी गई थी 2002 में। हमारे उस टाइम के अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने नींव रखी थी। बट इसका उद्घाटन हुआ था 3 अक्टूबर 2020 को। कहाँ पर, आपके जो नरेंद्र मोदी जी आपके तत्कालीन पीएम हैं, इन्होंने की थी रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, इस टनल का उद्घाटन हुआ था। और ये चीज़ हम कल कर चुके हैं भाई, हिमालय का अनुदैर्ध्य उपखंड भी कौन कौन से थ्रस्ट हैं, कौन कौन सी फॉल्ट है, ठीक है। जैसे मेन फ्रंटल थ्रस्ट हमने कर ली थी, MFT MBT, ये लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं, तो इसको कंप्लीट करवाने की क्या ज़रूरत है, बस पढ़ लो एक बार। हिमालय के कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम, जिनको हम थ्रस्ट बोल देते हैं, एवं भ्रंश या दरार, जिनको फॉल्ट बोल देते हैं, ये पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर मेल फ्रंटल थ्रस्ट आती है। मेन फ्रंटल थ्रस्ट हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो अब आप हमें मुझे बताओ कि मेन जो आपकी MFT है, मेन फ्रंटल थ्रस्ट, ये किसको किससे अलग करती है, किसको किससे अलग करती है मेन फ्रंटल थ्रस्ट, लास्ट लेक्चर में हम कर चुके। और हमारा जैसे कौन कौन से किस किस हिस्से से किसको अलग करती है, ये बताओ, जल्दी 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 बताओ, किसको किससे अलग करती है, किसको किससे अलग करती है, बताओ भाई। मेन MFT, मेन फ्रंटल थ्रस्ट, किसको किससे अलग करती है, जिसको हम बोल देते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट भी बोल देते हैं। ये अलग करती है उप हिमालय, जो आपका शिवालिक का एरिया है, और हमारी जो लघु हिमालय है उसको अलग करती है। फिर हमारी आ जाती है MBT। MBT आपकी MBT और MFT जो हमारी ये है हमारी शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में। और जो हमारी MCT है, मेन थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ये हमारा जो मिडल हिमालय और ग्रेट हिमालय, इसको अलग करती है, ठीक है। और फिर हमारी जो थी ITSZ, ये किसको अलग करती है, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को, ठीक है, कल हमने ये किया था। जो हमारी MBT MCT है, इसके मध्य लघु हिमालय का विस्तार है, इसके ऊपर वृहद हिमालय, जिसे हम CCZ बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है, किसको, वृहद हिमालय के ऊपर है जो हमारा, यानी कि जो हमारा ट्रांस और ग्रेटर हिमालय के बीच का एरिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन बोलते हैं। जो हमारी MCT है और HHC है, HHC क्या है, हमारी हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन है, यहाँ पे ये स्थित है। जैसे आपका तिब्बत हिमालयन टेथियन, जो हमारा टेथियन सागर बोल देते हैं, या इसको तिब्बत हिमालय के नाम से देखो। यहाँ पे जो आपका HHC और ST
डीएस है। एसटीडीएस क्या होता है? साउदर्न तिब्बत डिटैचमेंट सिस्टम, इसके मध्य में अवस्थित है। इसके ऊपर में सिंधु सांगपो सच्चर जो हमने कल कर लिया था, इंडस सांगपो सच्चर जोन ITSG जेड ये स्थित है। यानी कि जो आपका इंडस सांगपो सच्चर जोन है ये ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को अलग करता है। यह उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक संघनता और भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। छोड़ो इस चीज को, तो सिर्फ इतना याद रखना, जो आपका MBF है ये अलग करता है आपके शिवालिक और हमारे मिडल हिमालय को। MCT है ये अलग करता है मिडल हिमालय ग्रेटर हिमालय को, और IST है ये अलग करता है हमारे ग्रेटर हिमालय और हमारे ट्रांस हिमालय को। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन ही है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सततवाहिनी हैं। सततवाहिनी है कल हमने किया था, तो पहला पॉइंट तो आपका ठीक हो गया। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? क्या ये आपका जो रीजन है क्या ये इस कथन की व्याख्या करता है? नहीं करता। हम ये कह सकते हैं तो दोनों ठीक, बट हमारा RA का यानी कि BA की व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? AR दोनों सही हैं पर RA की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, देखो B ही है इसका आंसर। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सततवाहिनी हैं। इसका प्रमुख कारण है इन नदियों में उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना, और हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। तो हम कह सकते हैं कि वैसे तो ये दोनों ठीक हैं, बट वो उसकी व्याख्या नहीं करता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय से निकलने वाली नदियां सततवाहिनी नदियां हैं। बिल्कुल ठीक हैं। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। अब देखो, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, दोनों ठीक है, रीजन भी ठीक है इसका। तो हम क्या कह देंगे? A गलत है, R सही है। गलत है, A और R दोनों सही हैं, और R A की पुष्टि करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है हमारी? वृहद हिमालय। तो क्या आ जाएगा? वृहद हिमालय श्रेणी। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? अभी हम कर क्या है, क्या होता? देश के अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। बिल्कुल ठीक है। सिंधु गंगा मैदान इतने सुविस्तृत और जलोढ़ मृदा से वंचित होते। बिल्कुल ठीक है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। आज ही किया है हमने। बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या कह देंगे? 1 2 3 तीनों ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताओ उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कल किया था हमने। उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को, तराई तो कहा ही नहीं जाता क्योंकि नीचे पानी होता है। दून, दर्रे खड्डे होते हैं, नहीं होता। खादर नहीं भाई, इसको हम क्या कहते हैं? भाबर। कल हमने किया था ना भाबर क्षेत्र। हिमालय का पर्वत पद्य प्रदेश कौन सा है? पर्वत पद्य प्रदेश यानी कि बाद में जो बना था वो कौन सा है हमारा? शिवालिक। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? अरावली हिल्स का है? नहीं है। क्या वेस्टर्न घाट का है? नहीं है। क्या सतपुड़ा का है? नहीं है। किसका हिस्सा है? हिमालय का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस में हुआ था? कल हमने बहुत अच्छे से किया था। किस में हुआ था? सेनेजोइक पीरियड में हुआ था। कब हुआ था? सेनेजोइक के प्लायोसीन पीरियड में हुआ था। कल हमने किए थे ये अच्छे से। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? कितनी ऊंचाई है? एवरेज हाइट तो इसकी 900 से 1100 है। इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। वैसे कितनी है? 900 से 1100 मीटर है। आंसर में भी इन्होंने स्टार ही लगा रखा है भाई। तो कितनी है? 900 से 1100 मीटर है। कितनी है? 900 से 1100 मीटर है हमारी शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई। फिर देखिए नेक्स्ट, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है? कल हमने बहुत अच्छे से किया था कि कुमाऊं हिमालय हमारा किस किस के बीच में स्थित है? किसके बीच में स्थित है? सतलज और काली के बीच में। कैसे याद किया था? सतलज और काली, काली 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 से याद किया था ना। और ये बताओ काली और तिस्ता के बीच में कौन सा है? तो काली तिस्ता के बीच में कौन सा एरिया है हमारा?
कौन सा एरिया है काली और तीस्ता के बीच में? बताओ कौन सा है भाई, कौन सा हिस्सा है काली और तीस्ता के बीच में? काली और तीस्ता के बीच में जो हमारा आपका आ गया नेपाल वगैरह का ये एरिया है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कुमाऊं हिमालय किस किस के बीच में है? काली से याद रखना, कै 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 कै, पर काली और तीस्ता भी है, इसलिए मैंने काली और तीस्ता बोला है आपको। क्या बोला है? तभी काली और तीस्ता बोला था कि काली और तीस्ता के बीच में कौन सा है? बताओ अब, काली और तीस्ता के बीच में कौन सा है? नेपाल हिमालय। कौन सा है? नेपाल हिमालय। और कुमाऊं किसके बीच में है? सतलज और काली के बीच में है। अच्छा, सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा है? तो सिंधु सतलज के बीच में कौन सा है? हम कह देंगे पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय। सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। ठीक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र किस चीज का उदाहरण है? क्या मध्य भूमि स्थिति का है? नहीं। अंतरा पर्वतीय स्थिति का है? नहीं। अनुसमुद्री स्थिति का है? नहीं। किसका है? गिरिपद का है। गिरिपद का ही है, कल हमने ये कर लिया था। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप कैसे भाई, यू घुमाव वाली नदी मार्ग मिलते हैं, सिंपल। ये चलो, एक तो ये मिल गया हमें, दूसरा गहरे गड्ढे होते हैं, ठीक है, और तीसरा समांतर पर्वत श्रेणियाँ, हाँ बिल्कुल ठीक है। भू संखलन के लिए उत्तरदायी त्रिव ढाल प्रवण होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो क्या कह देंगे हम? 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक है। ये देखो, अब हमारी ये कौन सी है? कराकोरम रेंज है। ये कौन सी है? लद्दाख रेंज है। और ये कौन सी है? जास्कर रेंज है। ये बताओ आप मुझे कौन सी रेंज है? ठीक है, तो इनको क्रमशः लगाना है, तो हम कैसे लगा देंगे? 3 तो मैंने आपको बता दिया, चौथी आप बताओ। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और आपकी पीर पंजाल। पीर पंजाल के नीचे कौन सी थी? धौलाधर। ठीक है, कौन सी थी? धौलाधर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, कल किया था ना हमने ये श्रेणियां, याद आई या नहीं आई? कहाँ कहाँ क्या क्या किया था, याद है या नहीं है? लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि हमारा सबसे पहले क्या आती है? कराकोरम, फिर कौन सी आती है? लद्दाख, फिर हमारी यहाँ पर क्या थी? कैलाश जो तिब्बत में थी, उसके नीचे कौन सी आ गई? जास्कर, फिर कौन सी आ गई? पीर पंजाल, फिर कौन सी आ गई? धौलाधर। ये कौन सी है? कराकोरम। ये कौन सी है? लद्दाख। ये क्या है? कैलाश। और ये क्या है? जास्कर। ये क्या है? पीर पंजाल। ये क्या है? धौलाधीरा। अब आगे समझ में। लघु हिमालय स्थित है किस, कहाँ है? कहाँ है लघु हिमालय स्थित? अब मुझे बताओ आप। देखो, पहला हमारा होता है ट्रांस, ट्रांस। फिर हमारा कौन सा आता है? ग्रेटर। फिर हमारा आता है लेसर। फिर हमारी आती है शिवालिक। तो अब बताओ मुझे, लघु हिमालय, लघु हिमालय यानी कि लेसर किस किस के बीच में आएगा? शिवालिक और ग्रेटर के बीच में क्या आ रहा है? लेसर आ रहा है, तो हम कह देंगे शिवालिक और महान हिमालय के बीच में आ रहा है। पश्चिमी बंगाल में हिमाचल की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित कौन सा क्रम सही है? कौन सा? पश्चिम भाग में, वेस्टर्न भाग में। तो देखिए, वेस्टर्न भाग में अभी जो हमने ये किया है, यहीं से लगा लो। शिवालिक चौथे नंबर पे है, यानी कि नीचे। अगर हम वेस्टर्न भाग से करें तो हम दक्षिण से करेंगे तो शिवालिक आएगा। शिवालिक के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा? लघु आ जाएगा। लघु के बाद कौन सा आ जाएगा? वृहद आ जाएगा। वृहद के बाद कौन सा आ जाएगा? ट्रांस। तो यहाँ से करो। अभी देखो, हम कौन सा करेंगे? पहले शिवालिक आएगा, फिर हमारा लघु आएगा, फिर हमारा ग्रेटर हिमालय आएगा, फिर हमारा ट्रांस हिमालय आएगा। तो हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? अरावली तो हमारी ओल्ड है। विंध्य भी, अन्नामलाई, कौन सी आ जाएगी? शिवालिक। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, कौन सी है? जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला या कराकोरम पर्वत श्रृंखला? अधोलिखित उच्चावच में बताइए कौन सी आएगी? कौन सी आएगी अधोवत में? बताइए, यानी कि ऊंचाई के हिसाब से बताना है हमें। कौन सी आएगी बताओ? कराकोरम रेंज,
लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज और धौलाधर। बताओ अब कौन सी आएगी? धौलाधर, धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, कराकोरम। तो कौन सी है? पहले नंबर पे तो आ जाएगी धौलाधर, ठीक है, क्योंकि नीचे है। पीर पंजाल इसमें दे नहीं रखा तो काट दो। फिर कौन सी आएगी हमारी? जास्कर। फिर जास्कर के ऊपर कौन सी है? लद्दाख। लद्दाख के ऊपर कौन सी है? कराकोरम। तो क्या बन जाएगा? 2 1 3 4। आंसर क्या है इसका? यही होगी। ठीक है, 2 1 3 4। ठीक है, धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और कराकोरम। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ साइड जो जा रही हैं, नॉर्थ साइड, नॉर्थ यानी कि ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो वही हमारी सबसे ऊपर कौन सी होती है? कराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, धौलाधर, वो पीर पंजाल और धौलाधर। तो देखो कौन सी जा रही है? जास्कर। जास्कर तो तीसरे नंबर पे है, तो इसको तो छोड़ दो। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, कराकोरम, ये ठीक है ऑप्शन अभी तक। कराकोरम सबसे ऊपर है, इसको छोड़ दो। पीर पंजाल ठीक है। लद्दाख, लद्दाख से पहले आता है जास्कर, तो ये भी गलत है। कौन सी आ जाएगी? हमारा सेकंड ऑप्शन। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है? पूर्व से पश्चिम की ओर। अब देखो, अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें तो हमारी कौन कौन सी जाती है पूर्व से? तो पहले तो हमारी कौन सी होगी? कंचनजंगा। कंचनजंगा ही होगी। कंचनजंगा के बाद कौन सी होगी हमारी? एवरेस्ट। एवरेस्ट के बाद कौन सी होगी? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद कौन सी होगी? धौलागिरी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि एवरेस्ट से पहले कौन सी आती है? हमारी कंचनजंगा आती है। ठीक है, अगर ये बात करें अब हम इसकी, तो देखो ये हमारी नेपाल की बाउंड्री है। मैं बना के दिखा देती हूँ ये आपको। ये हमारा भारत है। अभी इसकी छोटी बाउंड्री बनाओ, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा ऊंची बाउंड्री करेंगे। ये हमारा नेपाल है। नेपाल में देखो पहले आती है क्या? पेन का थोड़ा, धौलागिरी। कौन सी आती है? धौलागिरी। पहले कौन सी आती है? धौलागिरी। फिर कौन सी आती है? अन्नपूर्णा। कौन सी आती है? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। फिर आती है कौन सी? थर्ड नंबर पे आती है मनसालू। कौन सी आती है? मनसालू। मनसालू के बाद कौन सी आती है आपकी? माउंट एवरेस्ट। कौन सी आती है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद आती है चो आयो करके ना, माउंट चो आयो। माउंट एवरेस्ट के बाद आती है माउंट चो आयो। कौन सी? माउंट चो आयो। माउंट चो आयो के बाद आती है आपकी लाहोत्से। लाहोत्सी। कौन सी आती है? माउंट लाहोत्सी। कौन सी आती है? माउंट लाहोत्सी। माउंट लाहोत्से के बाद आ गई हमारी मैकालू। कौन सी? मैकालू। मैकालू के बाद कौन सी आती है? कंचनजंगा। कौन सी आती है? यहाँ पर सिक्किम की और इसकी बाउंड्री पे कौन सी आती है? कंचनजंगा। कौन सी आती है? कौन सी आती है? कहाँ गई भाई? कंचनजंगा। फिर कौन सी आती है? कंचनजंगा। तो अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था। अगर आप इसको बनाना चाहो तो एक उस पे बना लो, ऐसे करके बना लो। नेपाल की जितनी भी हमारी है, इनको है ना हम जो धौलागिरी है इनको हम श्वेत पर्वत भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लाइन करके बना लो। अब हम बनाते हैं, ठीक है, हमारी पहाड़ियाँ। थोड़ा सा मैं इसको डार्क ही करूँगी। पहले आएगी कौन सी? डी से धौलागिरी। फिर कौन सी आएगी? ए से अन्नपूर्णा। फिर कौन सी आएगी आपकी? मनसालू। फिर कौन सी आएगी? एवरेस्ट। फिर कौन सी आएगी? चोलासो। और फिर कौन सी आएगी? लाहोत्सी। फिर आएगी हमारी मैकालो। ठीक है, फिर कौन सी आएगी? कंचनजंगा। अब देखो आपका जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से चलो। अब
तो देखो इसने क्या कहा है, पूर्व से पश्चिम। ये क्या होता है हमारा ईस्ट, ये क्या होता है वेस्ट। अब पूर्व से पश्चिम चलते हैं तो सबसे पहले कौन सी आ गई, कंचनजंगा। कंचनजंगा कंचनजंगा, यानी कि ये दो तो खत्म हो गए, गलत हो गए। उसके बाद देखो सेकंड ऑप्शन में क्या है, कंचनजंगा से इस साइड आएंगे तो क्या आ गई, एवरेस्ट। एवरेस्ट आ गई, क्योंकि धौलागिरी तो क्या है, बिल्कुल वेस्ट है, तो ये भी खत्म हो गया, तो ऑप्शन क्या आ गया, बी। फिर देखो अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी, और जो ये हमारा धौलागिरी है इसी को हम क्या बोलते हैं, श्वेत पर्वत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वेत पर्वत बोलते हैं। ठीक है। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीन कौन सी है, सबसे नवीन कौन सी है हमारी, अजंता तो बहुत पुरानी है, कैमूर भी पुरानी है, पालकोंडा भी कौन सी है हमारी, पटकोई श्रेणी, जो आपकी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सी, पटकोई। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शरी युग में हुआ था। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं करता, कौन सा नहीं करता, पटकोई पहाड़ी। देखो पटकाई पहाड़ियां हैं हमारी, ये ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड है। तो देखो हमारा कौन सा नहीं है, मणिपुर नहीं करता भाई, सॉरी त्रिपुरा नहीं करेगा, क्योंकि त्रिपुरा नीचे की तरफ हो गया ना, मणिपुर तो करेगा, त्रिपुरा नहीं करेगा। कौन सा नहीं करेगा, त्रिपुरा नहीं करेगा। पटकाई पहाड़ियां असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में नागालैंड से संलग्न करती है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं करता, क्योंकि बीच में कौन आ जाती है, मिजो की पहाड़ी, यानी कि आपकी मिजोरम पहाड़ियां आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है, पंजाब में मिलती है हमें पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, किसमें, पंजाब, पंजाल पंजाब, याद कर लो, पंजाल पंजाब, पंजाल पंजाब। तो हमें पीर पंजाल श्रेणी यानी कि पीर पंजाल रेंज कहां पर मिलती है, पंजाब में मिलती है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को अविभाजित करती है। दक्षिण पूर्व में उत्तर पश्चिम तक ये विस्तारित है। देखो हमने इसमें आंसर पंजाब क्यों माना है, क्योंकि एक टाइम पे जो हमारा हिमाचल प्रदेश था वो किसका पार्ट था, पंजाब का ही पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जो हमारी अटल टनल है इसके बारे में बताओ कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा हुआ था, बिल्कुल हमने आज यही किया था। ये मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, बिल्कुल ठीक है। यह हिमालय की पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करता है, किसको पार करता है, हमारे पूर्वी पीर पंजाल को। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, किसके बीच में, वृत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है, अक्साई चीन का हमारा जो लद्दाख पठार आता है भाई वो है। अक्साई चीन में अवस्थित भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं में सम्मिलित संधि स्थल है। यह भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 में जो हमारा चाइना और इंडिया का वॉर हुआ था उस टाइम पे अक्साई चीन, जो आज वैसे तो वो भारत का ही हिस्सा है पर भाई इन्होंने कब्जा कर लिया था, तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का हिस्सा है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है, ग्रेट हिमालय की 8850 मीटर है। ठीक है, और वैसे अगर एवरेज हाइट पूछ लेता तो एवरेज हाइट आ जाती है हमारी 6100 मीटर एवरेज हाइट। नेक्स्ट देखो ये रही औसत ऊंचाई 6000 मीटर है पर 6100 है आज के दिन, जबकि इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो 8848.86 मीटर इसकी एक्यूरेट है। ये हिमाचल पर्यायवाची है किसका, मध्य हिमालय का। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि मध्य हिमालय को हम हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, क्या ये ठीक है, नहीं भाई 5 ही राज्य में है क्या हिमालय, खुद सोचो। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला है, पश्चिमी घाट नहीं। पुलकित झील केवल 2 राज्यों में फैली है, ये ठीक है। ठीक है, तो केवल 3 ठीक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, यूपी का हिस्सा नहीं है क्योंकि नेपाल की तरफ आ जाती हैं सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है, भाई सिंपल है हिमालय श्रेणी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, कौन सी है, जो हमारी हिमाद्री है, हिमाद्री हम हिमालय को ही बोलते हैं।
इसमें बताओ अब क्या ठीक है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हमारा जो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच का भाग है, जो ये कौन सा है, ये क्षेत्र है, भूकंपीय प्रवण क्षेत्र है और हिमालय के लिए अनुदैर्घ्य उत्क्रमण क्षेत्र अवस्थित है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है भाई, फर्स्ट ही ठीक हो जाएगा, रीजन ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, किस चीज का है, लोएस मैदान नहीं मिलते, जलोढ़ का मैदान नहीं भाई, हिम नदीय मैदान, सरोवर ही है, सरोवर है वहां पे, ठीक है, जो आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभी देखो, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, जीवाश्म तो मिलता है, जीवाश्महीन थोड़ी होगा, अगर जीवाश्म होता तो सिर्फ हम कह देते कि ये ठीक हो जाता, पर अभी क्या ये गलत है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है, जो तैतीस सागर थे उसके जो अवसाद थे उन्हीं से तो मिलके बना है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले थे, बिल्कुल ठीक, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड, वन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, क्या हो जाएगा, बी। हिमालय के किस भाग पर क्रेवा क्या होता है, क्रेवा की भू आकृति पाई जाती है, ये मिलती है हमें कश्मीर हिमालय में, क्रेवा की आकृति, ठीक है, किसकी आकृति मिलती है, क्रेवा की आकृति, जिसमें आपके निक्षेप वगैरह हो जाते हैं, जहां केसर की खेती होती है वही उसको करेवा की एरिया बोल देते हैं। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तिब्बत में स्थित है। था ना ये कराकोरम, ये आपका लद्दाख, ये जास्कर, और यहाँ क्या था हमारा कैलाश, जो कहाँ था, तिब्बत में। नेक्स्ट लेक्चर होएगा हमारा किसका, दक्षिण एवं मध्य भारत